जय सिया राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों के लिए अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके प्रति गर्व और सम्मान की भावना विकसित हो सके। बच्चों के लिए भारतीय पौराणिक कहानियाँ ज्ञान प्राप्त करने और प्राचीन समय के बारे में जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए पारंपरिक कहानियों का एक संग्रह है जो पुराने समय और जीवन कैसे हुआ करता था उसके बारे में बताता है। भारतीय महाकाव्यों, दंत कथाओं में वीरता और नैतिकता की कहानियाँ हैं। ये पौराणिक कहानियाँ देवताओं, देवियों और उनके अच्छे कर्मों का वर्णन करती है और बच्चों को उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत सहायक है। इन कहानियों को लोक कथाओं के द्वारा पीढ़ियों से आगे बढ़ाता जाया जाता है। सच कहें तो भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक बहुत ही ज़रूरी शैक्षिक संसाधन है जो बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक और मूल्य और सांस्कृतिक विरासत को सिखाता है। नैतिक चुनौतियों से भरपूर ये कहानियाँ बच्चों में उनकी सकारात्मकता को प्रोत्साहित करती है और बच्चों को सही और गलत में क्या भेद है इसके बारे में भी बताती है, जिससे उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये बहुत ही मनोरंजक भी होती हैं और आप अपने बच्चों को इनके साथ उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियों के बारे में। ये कहानी है वीर अभिमन्यु की। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था तब 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन ने अपनी पत्नी को चक्रव्यूह युद्ध नीति के बारे में बताया था। अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका बताया, जो कि हथियारबंद सैनिकों द्वारा दुश्मन को फंसाने के लिए बनाया गया चक्रव्यूह है और उसमें प्रवेश करना था। अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए पूरी प्रक्रिया सुनी और उसे याद कर लिया। लेकिन जब तक अर्जुन ने चक्रव्यूह के बारे में बाहर आने के बारे में बताया, तब तक सुभद्रा सो चुकी थी। इसी वजह से अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही सीखा, लेकिन ये नहीं जान पाया कि इससे कैसे बाहर निकलना है। बाद में जब युवा अभिमन्यु महाभारत के महान कुरुक्षेत्र युद्ध लड़े तो उन्हें दुश्मन के चक्रव्यूह गठन का सामना करना पड़ा। वह गठन में प्रवेश तो कर सकता था, लेकिन बाहर नहीं आ सकता था। अभिमन्यु ने रथ का पहिया उठाया और उसे घुमाते हुए निहत्थे ही दुश्मनों से युद्ध किया। उसने आसानी से हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक वीरतापूर्वक युद्ध किया। अभिमन्यु का साहस और दृढ़ संकल्प, यहाँ तक कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी इस कहानी को बच्चों के लिए एक बेहतरीन सबक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जो शिक्षा मिलती है कि जब भी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना हों तब भी हमें दृढ़ रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हमारे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, लेकिन हमें उनका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी कहानियाँ हम आपको सुनाते रहें। इसके लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय सिया राम दोस्तों।